मानसून से पहले क्या मुंबई की नदियां साफ हुई हैं? मीठी नदी का आज हम जब जायज़ा ले रहे हैं, कुर्ला की तरफ गए थे, उसके बाद बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में हम लोग आए हुए हैं। ये हमारे पीछे आप देखेंगे बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स का इलाका है, उसी को लगकर ये जो ओपनिंग है ये मीठी नदी को लगकर है। अब यहाँ पे आने के बाद जो स्थिति है वो हम आपको दिखा दें कि जो एक तरह से मिट्टी जमी हुई दिख रही है नदी के ऊपर, ये जो नदी की तरह है इस पे मिट्टी जमी हुई दिख रही है। किसी भी तरह का फ्लो इस वक्त इस नदी में देखने के लिए नहीं मिल रहा है। और जो चीज़ कुर्ला में नोटिस की गई वही चीज़ इस तरफ भी बीकेसी की तरफ से अगर सफाई होती तो ये जो ग्रीन वेजिटेशन पूरी स्ट्रेच आपको दिख रही है, जहाँ तक आपकी नज़रें जाएगी पूरी यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ग्रीन वेजिटेशन फ्लोट होती हुई दिख रही है या पानी को बहाव को रोकती हुई दिख रही है। तो ये सारी चीज़ें जब मुंबई में बारिश तेज़ होती है तो पानी इन नदियों में जमा होता है और यहीं से फ्लश करना होता है। अगर इनकी सफाई टाइम पर नहीं होगी, जैसे आज 10 जून को कंप्लीट होनी थी, तो ये एक बड़ा सवाल है आगे मुंबई की मानसून कैसे रहने वाली है उस पर। 1,32,000 टन मैट्रिक टन जो है वो कचरा निकालने का कॉन्ट्रैक्ट जो है 2 कॉन्ट्रैक्टरों को अप्रैल में दिया गया है। इसमें 3 फेजेज में क्लीनिंग होनी थी। फिल्टरपाड़ा पवई, टीचर्स कॉलोनी कुर्ला, टीचर्स कॉलोनी बीकेसी कनेक्टर ब्रिज। तो ये बीकेसी पे इस वक्त हम हैं, यहाँ पर किसी भी तरह का काम होता हुआ दिखता नहीं। मैसर्स प्रशांत लाड और तुलजा भवानी कंस्ट्रक्शन, इन 2 कंपनियों को ये पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दिया गया है। तकरीबन 30 करोड़ रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट है। अब इसमें आप ये कह सकते हैं कि जो स्थानिक नगर सेवक हैं, कॉरपोरेटर्स हैं, उनका भी यही कहना है कि बार बार कहने के बाद भी अक्सर जो फ्लड गेट्स हैं वहाँ पर वेजिटेशन क्लीन नहीं हुआ है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जिन स्पॉट्स पर कलीना के या बाकी स्पॉट्स पर हम विजिट कर रहे हैं मीठी नदी के, वहाँ पर किसी भी तरह का बीएमसी स्टाफ जो है वो नज़र नहीं आ रहा। नज़र आ रहा है तो सालों पुराना निकाला हुआ मीठी नदी से कभी ये जो शायद कचरे निकाले गए होंगे वो कचरा यहाँ पर जमा हुआ है, ये दिख रहा है। और दूसरी बात, ये जो मिट्टी है, अगर ये मिट्टी पानी के बहाव से फिर से अगर जब बारिश होती है तो फिर से अगर मीठी नदी में जाती है तो ये मिट्टी को निकालने का काम जो फ़ायदा है वो कैसे होगा। सामने कुर्ला इलाका है जो आप मुंबई का देख सकते हैं, लो लाइंग इलाका है। यहाँ पर भी टैक्सीमैन कॉलोनी और बाकी जो इलाके हैं वहाँ पर पानी भरने की कंप्लेंट्स अक्सर सुनने में देखने मिलती है। वहीं पर भी सिमिलर कंडीशन है, क्लीनिंग जो है वो होती हुई नहीं दिख रही है। खाली रेसिडेंट्स जो हैं वो जो रिटेनिंग वॉल जो हम आपको दिख रही है 10 फीट 15 फीट लंबी, उसके भरोसे है। उससे एक बार पानी ऊपर आता है तो फिर सोसाइटीज़ में जो है पानी जाना शुरू हो जाता है। तो नए कॉन्ट्रैक्टर अप्रैल में बुलाए गए। काम कहीं ना कहीं मीठी नदी में खासकर देखने नहीं मिल रहा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है, 2005 के फ्लड्स के बाद बार बार इसे साफ़ कराया जाता है। इसकी स्थिति ऐसी है, प्लस सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि ऐसी जो मीठी नदी के आसपास के इलाके हैं जहाँ ओपनिंग है वहाँ पर साफ़ सफाई होती हुई बीएमसी की तरफ से या उनके कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से दिख नहीं रही। तो ये एक बड़ा सवाल मुंबई करों के मन में है कि क्या सच में नाला सफाई या नदी सफाई मानसून से पहले मुंबई में हुई है क्या। इस वक्त हम मीठी नदी के पास हैं, कुर्ला वेस्ट का ये इलाका है और यहाँ पर आज क्योंकि डेडलाइन थी मीठी नदी को साफ़ करने की, डिसिल्ट करने की, बारिश से पहले कितना काम हुआ है देखने के लिए आए हुए हैं कांग्रेस के कॉर्पोरेटर ग्रुप लीडर अशरफ आज़मी भी हमारे साथ हैं। सर, मेरी जितनी समझ है ये ग्रीन पोर्शन हटाना पड़ता है, इससे पानी का फ्लो रुकता है, ये भी हटा हुआ काम नहीं दिख रहा है, तो बेसिक है मेरे हिसाब से। बिल्कुल बेसिक ये होता है कि जलपरी जो होती है, ये जो पानी के जो पौधे होते हैं ये इनको जो है वो समेट कर बाहर किया जाता है क्योंकि ये ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं पानी को आगे जाने के लिए। करेक्ट। तो बेसिकली जो है फ्लोटिंग मटेरियल और ये जो जलपरी का जो काम है, जहाँ मशीनें चलती हैं वहाँ वो जरूर उसको एक्वायर करते हैं। आज 10 जून है और आपको 1,32,000 मैट्रिक टन काम जो है कचरा जो है निकालने का काम जो है वो 2 एजेंसियों को दिया गया है 10 जून की डेडलाइन। नहीं, देखिए ऐसा है, आप मतलब मुझे बोलना उससे ज़्यादा बेहतर जो है आपकी आंखें इस बात को साबित करेंगी कि ये क्या हो रहा है। मतलब किस तरह से, देखिए यहाँ अगर मशीन थोड़ा चल के भी आती तो ये सारे जो जलपरी है, जो पौधे हैं ये पानी के अंदर जो लगे हुए वो इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन वो नहीं हुए। इसका मतलब ये है कि यहाँ अभी तक कोई मशीन ही नहीं आई है। तो 10 तारीख हो गई है। देखिए सामने एक फ्लोटिंग का बड़ा आपको दिख रहा है, देखिए वो सामने जो
हाँ, पौधों के आगे हाँ, वो थोड़ा सा देखिए आपको एक दिख रहा है। फ्लोर रोक के रखी हुई ऐसी चीज दिख ऐसी रही है चीज आपको, दिख क्या रही है है। पता नहीं, लेकिन बड़ा सा कचरा है या जो मटेरियल है। नहीं, वही वो कचरा है या फिर वो कोई कपड़ा है, फिर या कोई वो तालपत्री है, जो भी है वो पड़ा हुआ है। ये एग्जैक्ट अगर कुर्ला की कौन सी लोकेशन पे हम ये एग्जैक्ट हम लोग ये जो बगदाद होटल का कल्पना टाकिज के पास एलबीएस रोड है। आउटफॉल का जो इलाका है उसी के करीब हम लोग हैं। तो ये वन ऑफ द बिग आउटफॉल होगा, मीठी नदी का एक बड़ा आउटफॉल है ये। बिल्कुल 100%। आप देख रहे हैं इसकी विड्थ कितनी है। तो मेरा ऐसा बोलना है कि ये चीजें आपके सामने, कि ये सामने दिख रही है आपको। हाँ, मलबा है, डेब्री रखा हुआ है जैसे। हाँ, ये डेब्रीज हो सकता है या कोई भी चीज हो सकती है। लेकिन आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अगर इसमें थोड़ा भी ये रहता है, देखिए लकड़ी है जिसपे ये बर्ड्स जो है हाँ, वो चल रहा है, तो ये जो चीजें हैं ये आपको समझ में आता होगा कि एक्चुअली ये क्या वजह है और क्यों हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि यहाँ कोई मशीन ही नहीं आई। हाँ, अगर मशीन आई होती तो सफाई का काम आपको नजर आता। हाँ, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन जो है थोड़ा सा और भी लापरवाह हो गया है। वो समझता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग चिल्लाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ पेनल्टीज कर दी जाएंगी, लेकिन एक बड़ा अमाउंट जो है वो बीएमसी की तिजोरी से मुंबईकरों के सख्त पसीने की कमाई के 30 पैसे करोड़ से। रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है ये जो दिया गया अप्रैल में 2 कंपनियों को। हाँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आज तक जो है पिछले साल जो यहाँ का जो ये था शील निकालने का जो क्वांटिटी थी वो तकरीबन 2.5 लाख मैट्रिक टन थी। इस बार माननीय आयुक्त ने उसको, ऑनरेबल कमिश्नर साहब ने 1 लाख मैट्रिक टन इसका जो शील्ड निकालने का काम था उसको रिड्यूस कर दिया। मेरी जानकारी के हिसाब से जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बताते हैं कि कमोबेश 17 लाख मैट्रिक टन जो शील्ड है यानी गाड़ है वो यहाँ पर है मीठी नदी में। तो वो इतना ही निकाला जाता है कि उससे फ्लोटिंग ना हो। तो ये फ्लोटिंग का जो आधार है उसको अगर कम किया गया तो ये हम मान लें क्या कि पिछले साल जो दिया गया वो ज़्यादा दिया गया, इन्फ्लेटेड रेट था, ज़्यादा रेट था, या ज़्यादा क्वांटिटी का पैसा दिया गया, काम कम हुआ। ये सब चीज़ें जो है वो आम मुंबईकर को इस बात के लिए परेशान करती है कि उनको ये डर लगता है कि बारिश के दिनों में उसके काम में बाधा आएगा, उसके घर मकान को नुकसान होगा, उसकी गाड़ियों को नुकसान होगा, और आगे चलकर उसको ये परेशानी होगी कि मुंबई शहर में 4 महीना अपने कामकाज को, अपने बाल बच्चों को पालने के लिए वो बाहर निकले कि नहीं निकले। बिल्कुल। अभी ये देखिए बीच में एकदम हम लोग आ गए हैं, आउटफॉल के बीच में हमें मीठी नदी का आउटफॉल वहां से आ रहा है, उस तरफ से सेंटा क्रूज का इलाका पड़ेगा सर, ये सेंटा क्रूज नहीं, ये जो है जो उस तरफ से है। हाँ, जो उस तरफ से है वो सेंटा क्रूज ही पड़ेगा। इस कलीना तरफ जाने सेंटा वाला क्रूज का इलाका है जहाँ ये पे कलीना पानी की भरता तरफ है, जा लो रहा लाइंग है। एरिया है, और ये कलीना की तरफ जाने वाला एरिया है, बीच में कुर्ला है। और जैसे नदी आगे जाती है, जो आप कह सकते हैं पानी जाने का रास्ता है वो और बहुत छोटा हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। और तो सबसे बड़ा सर ये रिटेनिंग आप कह सकते हैं कि बड़ा एरिया है रिटेन करने के लिए। यहाँ पे मेरे को 10 से 15 मीटर की रिटेनिंग वॉल है। तो ये एक बड़ा एरिया है जहाँ पे पानी रोका जा सकता है, या इसका फ्लो जो है कम से कम ये निर्धारित किया जाता है कि फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, जो कि फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन नीचे अगर आप देखेंगे तो अभी भी दिख रहा है। बिल्कुल दिखेगा, क्योंकि आगे जो है ना, आगे जो है इसका विड्थ थोड़ा सा कम है, और ये जब चीजें हैं ना तो ये पानी को रोकेंगी ना। हाँ। तो आउटफॉल जो है, आप देखिए बर्ड्स खड़े हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कि वो आसानी से इसलिए खड़े हैं, पानी पर वो इतनी आसानी से नहीं खड़े रह सकते, कोई चीज आधार चाहिए, बेस चाहिए। हाँ। तो ये सब चीजें आपको, आज 10 जून है, डेडलाइन है कि बारिश आ चुकी है, 10 जून हो गया। अब वो कल आए परसों आए जो भी आए, लेकिन ओवरऑल ये देखा जाएगा कि इवन कितने इलाके ऐसे हैं मीठी नदी के या वो मेजर नाले के जिसको टच भी नहीं किया है, और क्वांटिटी इन्होंने आज से 20 दिन पहले ही बता दी कि 100% हो गई है। तो ये सब चीजें सामने है, मुंबईकर समझ रहा है। सत्ता में बैठे हुए लोग सच को झूठ बता देते हैं। सत्ता में उनके पास संख्या है, उनके पास क्वांटिटी है, वो किसी प्रस्ताव को, किसी मामले को अगर उनको नाकाम करना है तो संख्या के बल पर हाथ उठाकर वो नाकाम कर देते हैं। तो अब ये मुंबईकरों को क्या संदेश जाए, क्योंकि लो लाइंग एरियाज जैसे हम देख रहे हैं, सेंटा क्रूज, कलीना, कुर्ला, यहाँ पर अगर सफाई नहीं हुई है वो एक बात है, लेकिन काम होते हुए दिख सकता था, यानी कि यहाँ पर कुछ मैन पावर दिख सकता था, जेसीबी एक्सकेवेटर दिख सकते थे, कुछ कचरा निकाल रहे हैं, लेकिन इधर तो उसका भी नामो निशान नहीं। ये देखिए, ये कोई बह के आई हुई चीज वो वहाँ पड़ी है।
आप देखिए उसके ऊपर भी पौधे जमा हो गए, यानी हाँ। कितने दिन का पुराना होगा ये। हाँ। ये जो जलपरी निकली है, तो ये जो आई है, ये एक दिन में तो हुआ नहीं है। इसका मतलब 1-2-3 महीना पहले से है। तो अगर 2-3 महीना पहले से है तो उसका अभी तक जो है कोई एक यहाँ पर कोई सफाई का काम हुआ नहीं। वो कोने में देख लीजिए आप सारी चीजें, वो कोने में सारी चीजें आप देख लीजिए। ये सब चीजें, ये एक पोर्शन है जिसको आपको दिखाना था। ये आउटफॉल है, ये कल्पना टाकीज के पास का कुर्ला का। ये LBS रोड जो है वो कमर से ऊपर है, यानी एक आदमी 5 फुट से ऊपर पानी भरता लो है। लाइंग एरिया मुंबई का। और यहाँ पर ही आपने देखा होगा 2005 की बारिश में बस की छत भी उसके नीचे पानी के नीचे चली गई थी। तो ऐसे इलाके में जहाँ पर आपने जिस मीठी नदी के नाम पर हजारों करोड़ रुपया खर्च किया आपने, MMRDA ने और बाकी के लोगों ने मिलके, और इस पे ना जाने कितने हजारों करोड़ रुपए आपने शील्ड के नाम पर, रिटेनिंग वॉल के नाम पर किया, वो आज भी इसी परिस्थिति में है। बिल्कुल। अब ये है कि अब ये कहा जा सकता है कि बारिश के दिनों में सब कुछ ऊपर वाले के भरोसे है कि वो बचा ले हमको। महानगर पालिका ने तो ये बोल करके हम करेंगे अपना हाथ उठा लिया है। बिल्कुल, तो आप कह सकते हैं कि जायज़ा अगर आप लें मीठी नदी का, और मीठी नदी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाती है 2005 में जो फ्लड आया था उसके बाद से मुंबई में, और इसीलिए हर साल डिसिल्टिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। लेकिन काम कितना हुआ है कुर्ला में आकर हमने देखा तो स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। हाँ हाँ, पूरा साफ नहीं हुआ अभी तक, पूरा ऐसे ही पड़ा है। अरे वो बात करेंगे। तेरे को पहला मैं बोला वो लाल माटी पे वो गेट खुला हुआ है, गाड़ी लगाओ और जल्दी से वो लगाओ। ना तू लेबर लगा रहा है ना कोई आदमी लगा रहा है, कैसे काम करेंगे? वो लॉन्ग मूव मशीन पुलिस स्टेशन विनोबा नगर पुलिस स्टेशन वाले नाले पे मशीन लगाने का था, तेरा तय हो गया, वो मशीन भी नहीं। अरे रोज तू आज बोल रहा है भाई, आज कैसा आएगा? और अभी इसका क्या कर रहा है अपना लाल माटी पे? तो वो लोग अलाउ कर दिया ना सोसाइटी के लोगों ने, तो अब क्यों नहीं कर रहे हो? वो तो मेरे को गुलाम मुकादम मिला, वो बोलता कि साहब वो कॉन्ट्रैक्टर हमको लेबर के लिए बोला ही नहीं, तो हम क्या करें? अभी देख ऐसा डबल मत कर, मैं तेरे को वो सामने लाके खड़ा कर दूंगा, फिर लफड़ा हो जाएगा। ठीक है, देखो भर जाए, डूब जाएगा सब, ध्यान रखो। आज का दिन कल बारिश आ गई तो क्या करेंगे? तो डेडलाइन है ना, आज डेडलाइन है ना हाँ। 10 जून। तो खत्म हो गया, 10 जून हो गया बेटा। तो यार क्या काम, मेरे को एक बात समझा, तेरे को काम मिला है, तेरे को जोर से काम करना चाहिए। कैसा कॉन्ट्रैक्टर है कि काम भी नहीं कर रहा है भाई? अरे भारती नगर का एक नाला साफ कर दिया, रेलवे पैनल बाकी है, पुलिस स्टेशन बाकी है, पटेलवाड़ी बाकी है, लेबर लगेगा, सब लेबर लगेगा, और ये बाकी है। नहीं लॉन्ग बुक से, वो लॉन्ग बुक से स्टार्ट का थोड़ा स्पीकर बेटा, स्पीकर नहीं है, स्पीकर नहीं है बेटा। ऐसा जो है ना, कल का दिन में आपके पास 10 लेबर है ना, 20 से ऊपर लेबर रहेंगे, जेसीबी और डंपर और लॉन्ग बुक पूरा आज का दिन निकालता। अरे लेकिन कितना है, 10 तारीख हो गया, पूरे 3 महीने से तुम लोग यही बोल रहा है कि आज का दिन रुको, आज का। अप्रैल में काम मिला, ठीक है, चल डूबेगा तो देखते क्या है। साई प्रसाद पाटिल के साथ मुस्तफा शेख, आज तक।